हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी इस वीडियो में पढ़ेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यानी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, यानी इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। मल्टीपल चार्जेज के बीच में जो फोर्स निकलता है उसको हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अब ये निकलेगा कैसे, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स, मल्टीपल फोर्स किसी एक चार्ज पर अगर उसका फोर्स निकलता है, किसी एक चार्ज पर फोर्स लगाया जाता है, मल्टीपल चार्जेज अगर किसी एक चार्ज पर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स का वेक्टर सम करते हैं, और उस वेक्टर सम से जो फोर्स प्राप्त होता है टोटल फोर्सेज कहलाता है। तो हम लोग चलते हैं फिगर के माध्यम से, हम लोग पहले समझते हैं। जैसे अगर हम इसको निकालना है तो सबसे पहले हमको 3 डायमेंशन में इसको समझना पड़ेगा। इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमको मल्टीपल चार्जेज लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ले लेते हैं यहाँ पे Q1 चार्जेज, यहाँ पे अगर हम Q1 लेंगे तो यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, यहाँ पर Q4, यहाँ पर Qn। इतना तरह से हम ले सकते हैं, और चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर कुलम्स लॉ निकाले थे वेक्टर फॉर्म में, तो उसी तरीक़ा से निकालना है। दो चार्ज के कारण हम लोग वेक्टर फॉर्म में निकाले थे। यहाँ पर बहुत सारे n चार्ज के कारण हम लोग किसी एक चार्ज पर वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकालेंगे, जो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग पोजीशन वेक्टर के रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R3, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R4, इसी तरह से इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R5। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स लगेगा, Q2 के कारण Q1 पर फोर्स जो लगेगा ये इधर की ओर लगेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे कि फोर्स Q1 पर जो लग रहा है, Q1 पर जो फोर्स लग रहा है 2 के कारण, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे F12। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे R21। ठीक है, समझ में आ रहे। अब देखो उसी प्रकार से Q3 के कारण जो Q1 पर फोर्स लगेगा, Q3 के कारण Q1 पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ये इधर की ओर आएगा। लाइन ज्वाइनिंग अगर हम बोलेंगे तो इस डायरेक्शन में, और ये कितना लगेगा, तो हम बोलेंगे कि F1 पर जो फोर्स लग रहा है ना वो 3 के कारण, ड्यू टू 3। अब Q4 के कारण जो Q1 पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, यानी ऐसे जाएगा और ये हो जाएगा F14। ठीक है ना, इस तरह से लगेगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें तो ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर Q4 के कारण, फिर Q1 के कारण यहाँ पर, तो फोर्स 1n इस तरह से फोर्स लगेगा, और इसका अलग अलग दूरी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर R3 1 हो जाएगा, R4 1 हो जाएगा, Rn 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अगर आपको ये फिगर थोड़ा दिक्कत हो गया है समझने में तो हम फिर से बना देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए, इसी फिगर को हम फिर से बनाते हैं। जैसे Q1 चार्ज यहाँ पर लिए, इसको 2 बना लो, दिक्कत हो जाएगा। Q1 फिर Q3 और यहाँ पर हम Qn ले लेते हैं, एक चार्ज छोड़ देते हैं, दिक्कत हो जा रहा है इसलिए। अब सबका पोजीशन वेक्टर होगा, तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर देने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि Q1 पर जो फोर्स लग रहा है Q2 के कारण,
वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग होता है तो इस डायरेक्शन में। तो Q1 पर जो फोर्स लगा, Q1 पर जो फोर्स लगा किसके कारण, Q2 के कारण, तो इसलिए पहले हम 1 लिखेंगे 1 2, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें पहले पीछे, याद रहना चाहिए। आप रिवीजन नहीं करते हैं तो Q, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 1, अब इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा लाइन ज्वाइनिंग ऐसे लगेगा और ये इधर की ओर आएगा, और इस फोर्स 1 3 के कारण, अब Q4 के कारण इसमें फोर्स लगेगा इधर के कारण, फोर्स 1 N के कारण। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 1, यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा N 1, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका पोजीशन वेक्टर भी आप दे सकते हो ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आया। अब इसी को हम लोग यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिखते हैं, ठीक है, समझते रहिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए जैसे अगर हम बात करें कि फोर्स ऑन Q1 पर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे Q12, ठीक है ना, तो कितना लग रहा है Q12 के कारण 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 R21, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, इतना ले लेंगे। और क्या लेंगे स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, तब तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। वेक्टर सम जोड़ने के लिए, वेक्टर सम करने के लिए बोल रहा है फोर्स का, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फिर से लेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 के कारण, फिर Q4 के कारण, फिर Q1 के कारण, तो यहाँ पर लिखते चलते हैं उतना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Q1 3 के कारण, Q1 2 बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 और 3 1 स्क्वायर R31। अब ये एप्सिलॉन नॉट 0 सब में लिखा रहा है तो कहाँ होगा, स्पेस में, स्वाभाविक से बात है, यहाँ 3 डायमेंशन में बात हो रहा है ना, तो 3 डायमेंशन स्पेस में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर ऐसे हो गया। अब यहाँ पर क्या बात है 4 के लिए, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा 1 4 वेक्टर Q1 Q2 सॉरी Q2, यहाँ पर Q3 होगा, सॉरी Q3 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q4 बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 R41 के स्क्वायर R41 यूनिट वेक्टर। इतना समझ में आ रही है बात, आगे चलते हैं। आगे इसी तरह से चलता रहेगा Q 1 5 1 6 1 7 1 8 इस तरह से, तो हम N तक लिख देते हैं इसको 1N इक्वल टू Q1 QN बट्टा में 4 5 एप्सिलॉन नॉट 0 RN1 स्क्वायर इक्वल टू RN1 का यूनिट वेक्टर, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर हमको सम वेक्टर करना है ना, टोटल फोर्सेज कितना फोर्सेज लग रहा है, N तक फोर्सेज लग रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं, टोटल फोर्सेज को लिख देते हैं 1, ठीक है ना, 1 टोटल फोर्सेज हो गया, ठीक है, 1 for फोर्स टोटल फोर्सेज 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा F12 वेक्टर प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1N वेक्टर, ठीक है, इस तरह से लगेगा। अगर हम इस पर पुट कर दें, सभी का मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ सकता है, तो देखिए सब में Q1 है, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 सब में है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, Q1 बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसके लिए Q2 बट्टा में R21 का स्क्वायर इंटू में R21 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 बट्टा में R31 का स्क्वायर और R31 का यूनिट वेक्टर प्लस में Q4 बट्टा में R4 स्क्वायर R41 का यूनिट वेक्टर और प्लस डॉट 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 Q1 बट्टा में RN1 का स्क्वायर RN1 यूनिट वेक्टर कॉस्ट। अब इसको इतना ऐसे भी लिख सकते हैं आप,
इतना भी लिख सकते हैं। अब इसको जनरली हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, जनरली हम लोग लिखते हैं इस तरह से कि जैसे Q1 है तो Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, और सभी को जोड़ देंगे तो हम सम, इसके लिए क्या आ जाता है सिंबल, सम का सिंबल आ जाता है। अब देखियो Q2 से स्टार्ट हुआ ना, तो Q2 से स्टार्ट हुआ तो 2 को हम I लिख सकते हैं, दैट इज I इजकल टू 2। कहाँ तक जा रहा है, तो N तक जा रहा है, तो इसलिए N। तो I से N या 2 से N तक हम बोल सकते हैं। नहीं, अब देखो 2 से N तक बोल सकते हैं, तो सभी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q I से स्टार्ट हुआ है यानी 2 से स्टार्ट हुआ है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, R कहाँ तक जा रहा है, तो I से 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो R में 2I, 2 का क्या I लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है स्क्वायर, और ये I, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, कहाँ तक, N तक जा रहा है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, RI 1 यूनिट वेक्टर। समझ में